एक छोटा सा गांव जहां एक पुरानी सवारी चलती है। शाम का समय है और आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। अरे संजय, सुना है कल रात वो पुरानी सवारी फिर से चली थी? अरे वो तो बस कहानियों में ही सुनने को मिलती है। क्या कोई सच में वहाँ गया था? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ भूतों की आवाजें सुनी थी। मुझे तो डर लगता है। तू वहाँ क्यों जाना चाहता है? बस अपनी हिम्मत आजमाने का मन है। चल, कल चलते हैं। संजय थोड़े अनमने ढंग से सहमति जताता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। रात का समय है और चांद की रोशनी में सब कुछ चमक रहा है। देख, वो रही सवारी, कितनी पुरानी और डरावनी लग रही है। मुझे तो लगता है कि ये हमें बुला रही है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ आने से बहुत डरा हुआ हूँ। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? ये जगह तो भूतिया लग रही है। अरे भूत क्या करेंगे, हम बस थोड़ा देखेंगे और लौट जाएंगे। चलो, डर को मार देते हैं। दोनों सवारी के करीब पहुँचते हैं। देखो, ये सवारी कितनी पुरानी है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ भूतों की आवाजें सुनी थी, लेकिन हमें खुद देखना होगा। संजय थोड़े अनमने ढंग से सहमति जताता है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। देखो, अंदर तो कुछ नहीं है, यह बस पुराना सामान लगता है। लेकिन यहाँ एक अजीब सी दबी हुई आवाज है। क्या हमें बाहर नहीं जाना चाहिए? तभी एक धीमी भूतिया आवाज सुनाई देती है। यहाँ। ये क्या था? मुझे यहाँ से जाना है। अरे रुको संजय, यह सिर्फ एक आवाज हो सकती है। हमें पता करना होगा कि ये क्या है। संजय की आंखों में भय की चमक है, लेकिन नारायण की आंखों में साहस है। मुझे लगता है कि हमें तुरंत बाहर निकलना चाहिए। अरे लेकिन हम बिना कुछ जाने कैसे जा सकते हैं? चलो, बस एक बार और सुनते हैं। वे दोनों सवारी के अंदर और गहराई में जाने लगते हैं। सवारी के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। एक असहज चुप्पी है और दोनों दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। तुम ठीक हो संजय? यह जगह सच में डरावनी लग रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। यहाँ कुछ तो अजीब है। क्या वो देख रहे हो? वहाँ पर कुछ चमक रहा है। संजय ध्यान से देखता है और अचानक एक आकृति सामने आती है। ये एक भूतनी है जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम बस देखने आए थे। तुम कौन हो? क्यों यहाँ हो? मैं यहाँ फंसी हूँ और तुमसे मदद चाहती हूँ। हमें यहाँ से जाना चाहिए। नारायण, ये सच में भूतिया है। रुको, हमें पहले उसकी कहानी सुननी चाहिए। भूतनी की आंखों में आंसू हैं और उसका चेहरा करुणा से भरा हुआ है। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगती है। एक समय की बात है, जब मैं यहाँ की पहली सवारी थी। ये जगह खुशियों और उत्सवों से भरी थी, लेकिन एक रात एक भयानक हादसा हुआ। एक भयानक तूफान आया और मेरी सवारी पलट गई। हम सभी यहाँ फंस गए। मैंने अपने दोस्तों को खो दिया और तब से मैं यहाँ अकेली हूँ। कितना दर्दनाक है। लेकिन तुम यहाँ क्यों फंसी हो? तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरी सवारी के असली कारण को नहीं पता चलता। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें शांति दे सकती हूँ। संजय और नारायण एक दूसरे की ओर देखते हैं और उनके चेहरे पर संदेह और करुणा का मिश्रण है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ, हमें क्या करना है? धन्यवाद। तुम्हें सवारी की पुरानी कहानियों को खोजना होगा। कुछ छिपी हुई बातें हैं जो यहाँ की सच्चाई को उजागर करेगी। सवारी के अंदर नारायण और संजय भूतनी की मदद के लिए उसकी कहानियों की खोज में जुटे हैं। हमें इस सवारी के बारे में और जानना होगा। क्या तुम जानती हो कि इसकी शुरुआत कैसे? हाँ, ये सवारी एक मेले में सबसे पहले आई थी, लेकिन उसकी कहानियां कभी सुनी नहीं गई। वो हमेशा हंसी और खुशियों से भरी रहती थी, लेकिन अंत में उसे दरिंदों का शिकार होना पड़ा। हमें पुराने दस्तावेजों की तलाश करनी होगी। कहीं ना कहीं हमें इस सवारी की सच्चाई का पता चल जाएगा। वे दोनों सवारी के चारों ओर देख रहे हैं और अचानक उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जो सवारी की कहानियों से भरी है। देखो, ये क्या है? ये किताब सवारी की पुरानी कहानियों को बताती है। इसे खोलो, हमें पता करना चाहिए कि इसमें क्या है। नारायण किताब को खोलता है और जैसे ही वे पन्ने पलटते हैं, यहाँ लिखा है कि सवारी में बैठने वाले सभी लोग उस रात गायब हो गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग अभी भी यहाँ है? हाँ, वे इस सवारी में बंधे हुए हैं। उनकी आत्माएं इस सवारी का हिस्सा बन गई हैं। उन्हें शांति की तलाश है। लेकिन उन्हें शांति कैसे मिलेगी? हमें कुछ करना होगा।
ये बहुत डरावना है, हमें सच में सावधान रहना होगा। तुम्हें उन आत्माओं की मदद करनी होगी। उन्हें ये बताने की जरूरत है कि वे यहाँ से जा सकती हैं। नारायण और संजय एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में भय और साहस का मिश्रण है। ठीक है, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन पहले हमें और जानकारी हासिल करनी होगी। तभी अचानक सवारी के चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। सवारी की गाड़ी एक हल्का सा झटका देती है और अजय और रीना थोड़ी देर के लिए चौंक जाते हैं। अचानक गाड़ी के भीतर एक पुरानी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ कोई तो है, क्या तुमने सुनी? वही आवाज फिर से गूंजती है। अचानक गाड़ी की रोशनी झपकने लगी और अंधेरे में एक धुंधली छवि प्रकट होती है। हमारा नाम सारा और मोहित है। हम एक बार इस सवारी पर आए थे, लेकिन लौट नहीं सके। यहाँ हमारी आत्माएं बसी हुई है। तुम दोनों यहाँ कैसे फंसे हो? तुम्हें कैसे मदद मिल सकती है? हमें अपने परिवार की याद आ रही है। अगर तुम हमें उनके पास पहुंचाने में मदद करोगे तो हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारी कहानी हमें पहले सुननी होगी। इस पर सारा और मोहित ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। हम एक साथ इस सवारी पर आए थे, लेकिन अचानक एक भयानक दुर्घटना हो गई। हमारी गाड़ी पलट गई और हम इसी जगह में फंस गए। हम अपने परिवार से बहुत दूर हैं और उन्हें हमारी याद आती है। हमारी आत्माएं इस सवारी में बसी हुई हैं, लेकिन हम केवल तभी मुक्त हो सकेंगे जब कोई हमें हमारे परिवार से मिलाने की कोशिश करेगा। तो हमें आपके परिवार का पता लगाना होगा। क्या आपके पास कोई संकेत है जिससे हम उन्हें ढूंढ सके? हमारी माता का नाम मीरा है। वो एक छोटे से गांव में रहती हैं। जब हम गाड़ी में थे तो हमने उसे फोन किया था, लेकिन उस समय हम कुछ नहीं कर सके। हमारे संदेश कभी नहीं पहुंचे। ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने की कोशिश करेंगे। हमें उसके गांव जाना होगा। क्या तुम हमें उस जगह तक ले जा सकते हो? सारा और मोहित ने सहमति में सिर हिलाया। अचानक गाड़ी के चारों ओर एक रोशनी फैल गई और उन्होंने देखा कि गाड़ी का वातावरण बदलने लगा। क्या ये सच है? क्या हम वास्तव में उनके परिवार तक पहुंच सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें जल्दबाजी करनी होगी। अगर तुम अपने इरादे में सच्चे रहोगे तो हम अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। जैसे ही गाड़ी ने तेजी से गति पकड़ी, उन्होंने ठान लिया कि वे सारा और मोहित की मदद करेंगे और उनके परिवार तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ कोई है, तुमने भी सुना? हाँ, आवाज आ रही है। लगता है ये आत्माएं कुछ कहना चाहती हैं। तभी एक धीमी पर स्पष्ट आवाज गूंजती है। अचानक गाड़ी की रोशनी तेज हो जाती है और एक गांव का दृश्य हमारे सामने आता है। यही हमारा घर है, माँ यहीं रहती है। अंदर एक बुजुर्ग महिला तस्वीर को पकड़े बैठी है, आंसू बहाते हुए। अब क्या करें? उन्हें तुम्हारी उपस्थिति का एहसास कैसे होगा? शायद हमें एक संकेत छोड़ना होगा। रीना एक मोमबत्ती जलाती है और आत्माएं तस्वीर में समाहित होने लगती हैं। बुजुर्ग महिला तस्वीर को कसकर पकड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चे! अजय और रीना को एहसास होता है कि आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं।